एलडीए के पहले आओ पहले पाओ योजना के तहत वाले फ्लैट अब ऑफलाइन नहीं बल्कि सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग से ही मिल पाएंगे। व्यवस्था में पारदर्शिता के लिए ये पूरा इंतजाम किया जा रहा है। हमारे साथ में इस समय एलडीए के सचिव पवन गंगवार जी हैं। सर, क्या है पूरा ये व्यवस्था, किस तरह से होगी और क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी? एलडीए के जो फ्लैट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जिनको रखा गया है, तो किसी व्यक्ति को बार बार प्राधिकरण के चक्कर काटना और बैंक के चक्कर काटना, इन सब समस्याओं से मुक्ति देने के लिए और लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस पूरी व्यवस्था को ऑनलाइन किया गया है, जिसमें आवेदन से लेकर के अलॉटमेंट तक की पूरी भी प्रक्रिया ह्यूमन इंटरवेंशन से फ्री होगी। वो कहीं से भी अपना आवेदन कर सकेगा तथा जो आवश्यक प्रपत्र हैं वो अपलोड कर सकेगा, ऑनलाइन भुगतान करेगा। भुगतान में जो बाद की जो उसकी किस्तें होती हैं वो भी ऑनलाइन जमा कर सकेगा। केवल रजिस्ट्री के समय उसको आवश्यकता होगी, जब फिज़िकल रूप से उसको जाना होगा तो रजिस्ट्री और कब्जे की कार्रवाई में आना होगा। तो इस पूरी व्यवस्था को ह्यूमन इंटरवेंशन से फ्री करते हुए और लोगों की सुविधा को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। और सोमवार से ये पूरी व्यवस्था ऑनलाइन मोड पर ही चलेगी तथा ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अगर बात करें, कई बार इस तरह के आरोप भी लगते रहे हैं कि जो विभागीय बाबू हैं, ये लोग कुछ खास फ्लैट जो हैं, जो ज़्यादा डिमांड में होते थे, उनको दबा के बैठ जाते थे, जानकारी छुपाते थे। क्या इन बातों को भी ध्यान में रखा गया जो ये फैसला लेना पड़ा? निश्चित तौर पर पारदर्शिता एक बहुत ही आवश्यक है और किसी को ये अवसर ही नहीं होगा कि वो कोई जानकारी को छुपा पाए। और दूसरा ये है कि किसी व्यक्ति को एलडीए के ऑफिस आने की ज़रूरत क्यों पड़े। वो ऑफिस के चक्कर काटना से उसको मुक्ति दिलाना भी एक उद्देश्य है और जानकारी की दृष्टि से इसमें व्यवस्था में पारदर्शिता लाना भी उद्देश्य है। तो निश्चित तौर पर इससे लोगों को राहत मिलेगी। सर, कई बार लोग फ्लैट्स की बुकिंग कराते हैं, बुकिंग अमाउंट देते हैं और उसके बाद आगे प्रोसेस नहीं होता और फ्लैट आप लोग का पड़ा रह जाता है, कोई दूसरा व्यक्ति ले नहीं पाता, आपकी रकम फंसी रहती है। इस ऑनलाइन व्यवस्था में क्या इसकी भी कोई ट्रैकिंग होगी कि एक निश्चित समय में भुगतान नहीं हुआ तो आप आसानी से ट्रैक करके उसके बाद आगे नोटिस दे सके? कुछ ऐसा भी है सॉफ्टवेयर में? नहीं, ऐसा निश्चित तौर पर है। और अभी भी हम लोग जो, क्योंकि कंप्यूटराइजेशन सभी पत्रावलियों का होता है जो नए अलॉटमेंट हैं, तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये जानकारी तो अभी भी हम प्राप्त कर सकते हैं कि किस फ्लैट के लिए कितनी धनराशि जमा हुई है। लेकिन जब पूरी व्यवस्था ऑनलाइन होगी तो निश्चित तौर पर उससे अनुश्रवण में मदद मिलेगी और जिन फ्लैटों का उचित समय पर अगर उसमें धनराशि जमा नहीं होती तो नोटिस देके उनके निरस्तीकरण के संबंध में भी कार्रवाई की जा सकेगी। लेकिन इसका प्रथमता उद्देश्य तो ये है कि लोगों को अलॉटमेंट की प्रक्रिया में उनको सुविधा उपलब्ध कराना है। और इसी तरह ऑनलाइन व्यवस्था में हम लोगों ने उनके फ्लैट्स के फ़ोटोग्राफ्स हैं और इन सब चीज़ों को भी उससे संबंधित जितनी भी आवश्यक जानकारियां हैं वो भी अपलोड की जाएंगी। तो व्यक्ति उसको घर बैठे भी देख सकता है और इसके अलावा अगर साइट विजिट करना चाहता है तो उसके लिए भी फैसिलिटेट किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में पवन गंगवार जी, कि जिन्होंने बताया किस तरह से ये पूरी व्यवस्था ऑनलाइन होने से एक तरफ जो लोग फ्लैट लेने के इच्छुक हैं उनको सुविधा होगी, तो दूसरी तरफ अगर बात करें एक पारदर्शिता आएगी। जो लोग खेल करते हैं, अगर बात करें एलडीए के जो कर्मचारी जिनके ऊपर कई बार आरोप लगते हैं कि अच्छे फ्लैट्स को दबा लिया गया, तो उन चीज़ों पर भी इससे कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।